जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हँसता बसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। नाज़रीन, आज जो मीरा साहिबा हैं उनकी आपको इत्तला देते हैं कि उसने खुदकुशी की धमकी दी है, जैसा कि आपने थंबनेल से पढ़ा है। और उन्होंने वज़ीर आज़म जो है इमरान खान, उन्हें ये धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि मुझे फ़िल्म के पैसे दे वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। ये जो मीरा साहब है ना, इनके जो मुख्तलिफ किस्म के बयानात आते हैं सोशल मीडिया में, वो सिर्फ अपने आप को इस चीज़ में मुतहरक रखना चाहती हैं कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और मैं हीरोइन हूँ इस दुनिया की, इस पाकिस्तान की, इस जो फिल्म इंडस्ट्री की मैं मानी हुई अपनी तरफ से एक्ट्रेस हूँ। ठीक है, मीरा जी जो है वो, उन्हें सोचना चाहिए कि देखें, जब इंसान के ऊपर अरूज आता है तो फिर ज़वाल भी आता है। ज़वाल को भी इंसान को उसी तरह सीने से लगाना चाहिए जैसे हर चीज़ के ऊपर अरूज भी आता है, ज़वाल भी आता है। ठीक है, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज किया, या उसमें फिल्मों में आती रही, मुख्तलिफ फिल्मों में काम करने का मौका मिला। और आप उन्हें इस चीज़ को भी तस्लीम करना चाहिए कि उम्र के बढ़ते हुए जो सूरत हाल है उसके साथ साथ एक दिन जितने फिल्म एक्टर्स हैं उन्हें घर बैठना पड़ता है, उन्हें घर बैठ कर कोई ना कोई काम करना पड़ता है, या अपनी प्राइवेट ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है, और वो इज्जत के साथ बसर कर लेनी चाहिए। जैसे रीमा जी हैं, इन्हीं के दौर की हैं। और रीमा ने एक महसूस हद तक, महदूद हद तक जो है वो काम किया। महदूद हद तक काम करने के बाद एक वो इज्जत ज़िंदगी, एक वो प्राइवेट ज़िंदगी बसर कर रही हैं, और बड़ा ज़िंदगी का सिस्टम उनका अच्छा चल रहा है। और रीमा जी हैं सोशल मीडिया की जीनत बनने के लिए, कभी इनका वो जब लॉकडाउन वगैरह लगे थे, कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा जोर था, मैं अमेरिका में फंस गई हूँ, मेरे मदद करें, मेरी मदद करें। यार, आपकी कहाँ कहाँ मदद करें? आपकी मदद वो लोग कर सकते हैं जिनके साथ आपके प्राइवेट कोई ताल्लुकात हैं, कोई राब्ते हैं, कोई। और कभी ये सोशल मीडिया पे ये केस लेकर आ जाती हैं, फलां जगह पे मेरा मकान है, मेरी वालदा ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, या मैंने कब्जा कर लिया है, या जो भी सूरत हाल है, कोई ना कोई कोई टिकटॉक का इशू बना के आ जाएंगी, कोई ऐसा बयान दे देंगी जिसकी वजह से वो सिर्फ लोगों का, यानी सोशल मीडिया की एक वो अपनी तरफ से जीनत बनी रहे। मीरा जी देखें, खार जो जो हीरोइन होती है या हीरो होता है, उसका एक रूल का टाइम भी होता है, उसे मौका मिलता है फिल्म में काम करने का, एक अच्छी वो जैसी भी वो जिंदगी होती है, फिल्मी जिंदगी वो बसर करने का। फिर उनका रिटर्न भी होता है, कभी ना कभी उनकी वापसी हो जाती है, उनको भूल जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, दो खबरें आपको बता देता हूँ। जब कोई नई खबर होती है ना, ताज़ी ताज़ी, उसके ऊपर बहुत जोश और जज्बा होता है। जैसे वो आप साहब लगा लें कि जब भी उमर शेख साहब की वफात हुई थी, तो पूरे पाकिस्तान में यकीनन दुख की घड़ी थी, सदमा था, तकलीफ थी। और हर टेलीविज़न, टीवी और ये सोशल मीडिया किसी किस्म का वो मुतहरक था, उनके क्लिप्स वगैरह चलाने में, सारी सूरत हाल में उनके बयानात आ रहे थे। उसके बाद अचानक जब ये साइंसदान जो अभी फोत हुए हैं, उसके बाद जो सूरत हाल बिल्कुल फिर चेंज हो गई है। वो 4 दिन उनकी खबरें चली है, और डॉक्टर कदीर साहब की। और इसके बाद और कोई फोत हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बम ब्लास्ट हो जाएगा, खुदा न खास्ता जब कोई मुसीबत आएगी, उसकी खबरें चलनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर कदीर साहब की वफात को भी ना सारे लोग भूल जाएंगे। ये दुनिया का सिस्टम बिल्कुल इसी तरह है। इसी तरह ही जो इंडस्ट्री में भी जो नई एक्ट्रेस आती हैं, जो अदाकारें आती हैं, जिनके फिल्मी गाने होते हैं, जिनका डांस होता है मुनफरिद होता है, या उस फिल्म की स्टोरियाँ मुनफरिद होती हैं, वो मीडिया की जीनत बनती रहती है। और जो पुरानी जो हमारी अदाकारें होती हैं, वो हमेशा के लिए ऐसा ऐसा वो गुमनामी की ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देती है, जहाँ तक कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ में चली जाती है, और कई दफ़ा इतने दूर दराज इलाकों में चली जाती है कि लोग उनके नाम से भी नावाकिफ हो जाते हैं। तो मीरा जी हैं, वो इनके जो साथ वाली जितनी भी औरतें फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, वो आज वो गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। मगर ये मीरा जी फिर भी वो कहते हैं ना कि वो आ, मैदान में हर वक्त रहती हैं, कभी किसी टिकटॉक के बहाने, कभी कोई सोशल मीडिया पे ऐसा वैसा बयान दे देती हैं। और अभी जो उनका बयान है, जी मैं खुदकुशी कर लूँगी वरना मुझे फिल्म बनाने के लिए जो इमरान खान साहब हैं वज़ीर पाकिस्तान, उनकी हेल्प करें, ऐसे की तरह कोई ड्रामे का जो एक्टर है वो उठ के आ जाएगा, वो स्टेज शो की कोई दूसरी एक्टर उठ के आ जाएगी, हमें स्टेज शो के लिए इतने पैसे दें। देखें, इनफरादी तौर पे
वजीर आजम पाकिस्तान ने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ, ठीक है, और ना वो ठेका लेते हैं। जो उनके सुने, जो उनके कारकुन होते हैं, जो उनके साथ मीटिंग्स करने आते हैं, जो मशहूर बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं ना, उन्हें भी वो चाय का कप नहीं बुलाते ऐसे फजूल ना। और उसके बाद आपने वो भी देख लिया था जब वो हज़ारा कम्युनिटी का जो मसला हुआ था, जब उनके उधर वो कुछ कत्ल हो गए, तो वो कितने दिन तक लाशें रख के बैठे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे एक लाशों की वजह से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। और मीरा जी से भी मैं कहता हूँ कि ये जो उनका जो बयान है कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं ये होगा वो होगा, वो ऐसा अव्वल तो कोई करने वाली नहीं है। वो काफ़ी देर से इस तरह के कुछ ना कुछ बयान देते हैं। दूसरा, मेरी दरख्वास्त है कि जो वो अदारे जो ऐसे मामला में दे के खुदकुशी की भी जो धमकी देता है, वो भी कानून के ज़िम्मे में आ सकते हैं। मीरा जी की 4 दिन कोई दावत वगैरह करें, उन्हें पता चले कि ऐसे बयानात देना भी गलत होता है। खुदकुशी करनी तो दूर की बात है, मगर ऐसे बयान भी देना जुर्म है। इनके वो ले जाएं थोड़े दिन के लिए, कोई इनकी सेवा वगैरह करे, और इनका थोड़ा सा वो शौक भी पूरा हो जाएगा कि मीडिया की जीनत बनने का। 4 दिन फिर मीडिया में आ जाएंगी। तो बस इसी तरह ये है कि वाकई इनका बिल्कुल सही बयान है। और ये बयान यही इन्होंने दिया है कि वो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब फिल्म बनाने के लिए पैसे दे दे, मेरी मदद कर दे, वरना मैं खुदकुशी कर लूँ। ये अभी ताज़ा तरीन बयान है, तो मैंने सोचा था ये दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी कमेंट्स में बताएं कि क्या मीरा जी वाकई ऐसे बयान देती हैं, और अपनी राय का इज़हार करें। इसी तरह आपको ये, आपने ये प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद है वीडियो तो आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।